Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू केमोनो 4, राइट बच्चों। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आज मैं आपको ये पहले ही बताने वाला हूँ कि बच्चों केमोनो 4 का जो कलर होता है ना, उस कलर की बच्चों अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों आपका ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। पर का मतलब बच्चों पर्पल एंड पिंक कलर, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन में बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ध्यान से सब लोग फोकस करेंगे बच्चों। यहाँ पे केमोनो 4 बच्चों आपका एक्चुअली में सॉल्ट होता है बच्चों। जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो बच्चों यहाँ से पोटेशियम प्लस बनाए और MnO4 माइनस बना आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चों कैटाइन मिल रहा है, एनाइन मिल रहा है। डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड आपका जनरली मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आयोनिक बॉन्ड का परसेंटेज मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं आपका पोटेशियम आयन है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बच्चों जबरदस्त इसकी रहेगी और यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एनर्जी की वैल्यू काफ़ी मिनिमम होगी बेटा पोटेशियम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आसानी से रिमूव होंगे बेटा, पोटेशियम से रिमूव हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पोटेशियम बच्चों आसानी से आपका ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि केमोनो 4 के अंदर बच्चों आपका जो Mn है, मैग्नीज है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों नंबर कितना होता है? +7। ये हम लोगों को पहले से पता है, ठीक है। तो बच्चों इसका मैग्नीज का अगर मैं डी ब्लॉक की बात करता हूं तो बच्चों मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जिसका बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में +7 होता है। बाकी 3D सीरीज के अंदर बच्चों कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, चाहे आयरन हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे निकल हो, कोई सा भी एलिमेंट नहीं है बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम बच्चों +7 तक जाता हो। तो हाईएस्ट बच्चों किसका रहता है? मैग्नीज का, है ना। इसके बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों DNF ब्लॉक के अंदर। तो अब यहाँ बच्चों आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द मैग्नीज इज +7, ये कंफर्म हो चुका है। अब बच्चों +7 से +8 तो नहीं जा सकता ना मैग्नीज कभी भी, मतलब ये फिक्स हो चुका है कि मैग्नीज आपके +7 को होल्ड करेगा भाई, +7 को डिफाइन करेगा। +8 नहीं हो सकता है, +9 नहीं हो सकता है, ना ही +8 होगा ना ही +9 होगा। मतलब बेटा Mn है वो आपका ऑक्सीडेशन को फर्दर परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +7 ही है, +7 से ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं +8 में नहीं +9 में। तो फिर क्या होगा बच्चों? जब भी Mn बच्चों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो बच्चों क्या करेगा, ये एक्चुअली बच्चों आपके +7 से +6 में जा सकता है, +5 में जा सकता है, +4 में जा सकता है, +3 में जा सकता है। कहीं ना कहीं आपके +7 से बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने का मतलब बच्चों क्या होगा? प्रोसेस रिडक्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन Mn का जो बच्चों अगर आप ऑक्सीडेशन के बारे में सोच रहे हो, Mn+7 के बारे में ऑक्सीडेशन के बारे में सोच रहे हो, तो केमोनो 4 के अंदर Mn का बच्चों कभी भी ऑक्सीडेशन आसानी से कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? उसके पीछे रीजन बच्चों ये है कि Mn कभी +8 और +9 के अंदर नहीं जा सकता है। इसका मतलब फिक्स हो चुका है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो बच्चों Mn आपका रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो Mn बच्चों सिर्फ कैसे काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका जब केमोनो 4 है बच्चों, अगर +7 में जा रहा है तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके पास ऑप्शन बचा है कि किसी भी तरीके से आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करे। तो नेचुरली बच्चों क्या है केमोनो 4? वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है और जबरदस्त और आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन होने के चांस फिनिश हो जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे, कलर को लेके थोड़ा सा। बच्चों Mn का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो बच्चों कितना होता है? आपका 25। इसका मतलब बच्चों कैपिटल Z की वैल्यू बच्चों कितनी है? 25 प्रोटॉन्स 25 इलेक्ट्रॉन्स आपके डेफिनेटली बच्चों इक्वल होंगे। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, मतलब 25 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात कंफर्म है। और 25 इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों हम लोग सबसेल या फिर ऑर्बिटल्स के अंदर जब फिल करते हैं तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको डिस्कशन किया था कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि बच्चों नोबल गैस है, इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में अपन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका इजी ट्रिक मैंने आपको डिस्कस किया था। तो बच्चों 25 इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों फिल करना है घर के अंदर, तो बच्चों क्या होगा? आपका बेटा देखना पड़ेगा कि किस पीरियड्स के अंदर बच्चों 25 बिलोंग कर रहा है, राइट। इसका भी आइडिया मैंने आपको दिया हुआ था। तो बच्चों उस पीरियड से रिलेटेड बच्चों आपका जो नोबल गैस है उसको लेना है बच्चों आर्गन। बात समझ में आ रही है? अब जितने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बेटा आर्गन के बेटा कितना होता है? बेटा आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। बात कंफर्म होगी बच्चों। अब 18 इलेक्ट्रॉन बच्चों ये क्या बता रहे हैं, आर्गन क्या बता रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से बच्चों कैसे हैं? स्टेबल हैं। कैसे हैं? स्टेबल हैं बच्चों। ये पूरी तरीके से पेयर्ड है, स्टेबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आर्गन बच्चों पूरी तरीके से आपका नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, मतलब इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड नहीं है, पूरी तरीके से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से बच्चों सेटिस्फाइड है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बचे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 25 - 18 करेंगे बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। बात समझे? अब 7 को बच्चों फिल करना है तो आपका 3D नेक्स्ट आपका 4s पार्टिसिपेट करेगा।
तो आप देखो बच्चों 3d 5 हो जाएगा और 4s आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि बच्चों KMnO4 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +7 होता है, तो मतलब बेटा आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और आपके बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा एस सब सेल से, ये दोनों बच्चों बाहर चले जाएंगे, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बाहर जा रहे हैं। तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ बच्चों बचा आर्गन, यानी 3d 0 और 4s 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों यहाँ पे आपका जब कॉन्फ़िगरेशन बचा है तो मतलब 3d 0 हो गया है। डी के पास बेटा डी ऑर्बिटल्स में, डी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपका क्या होगा? नो डी ट्रांजिशन। मतलब क्या है? तो लोअर एनर्जी सेल से इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी सेल के अंदर मूव नहीं करेंगे। जब मूव नहीं करेंगे तो बच्चों जब हाई एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल्स में इलेक्ट्रॉन जब बच्चों मूव वापस करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसी एनर्जी को बच्चों रेडिएट करते हैं विजिबल रीजन के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों वहां पे डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब बच्चों जब डी सब सेल में डी ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ही नहीं तो यहाँ बच्चों आपका कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो डी ट्रांजिशन बच्चों पॉसिबल नहीं होगा, फिनिश हो गया। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, आर्गन आपका है बच्चा वो डिफाइन कर रहा है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब अनपेयर्ड नहीं है तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स जनरली बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों कलर आपका जनरेट होता है। सेकेंड पॉइंट, डी ट्रांजिशन अगर बच्चों होगा तो भी कलर आपका जनरेट होगा, बट बच्चों यहाँ तो ना तो बच्चों डी ट्रांजिशन हो रहा है, नहीं आपका बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कलर नहीं आना चाहिए। बट बेटा KMnO4 का कलर फिक्स होता है बच्चों, पर्पल और पिंक कलर होता है बच्चों। अब क्वेश्चन है तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बच्चों चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस, चार्ज ट्रांसफर थ्योरी आती है बच्चों, जहां बच्चों दो थ्योरीज होती हैं बच्चों, एक होती है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और एक बच्चों होती है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर काफी डेप्थ में पढ़ाई जाती है इस कॉन्सेप्ट को, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों इनकम्प्लीट है ना, और बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो डेप्थ में कहीं ना कहीं आप हायर एजुकेशन में बिल्कुल पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई की और नीट की, है ना, और कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेप्थ में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डेफिनेटली बताऊंगा, मैं आप इस पर प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट। आप सुनना ध्यान से। तो बच्चों लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के बारे में कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको दे सकता हूं, तो यहाँ पे उसको आप ध्यान से देख लेना। एक्चुअली बच्चों क्या होगा कि बच्चों ये रहा हमारे पास बच्चों स्ट्रक्चर KMnO4 का। अब बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन्स अपन को यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है सब कुछ बच्चों, हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। पोटेशियम बच्चों प्लस में जाएगा, बेटा ऑक्सीजन आपका क्या होगा? माइनस के अंदर रिप्रेजेंट होगा, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो प्लस माइनस में आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पोलैरिटी आ जाएगी। अब बच्चों क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, वो कहाँ से आ रहा है? वो किसका इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में? बच्चों पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? वो किसका इलेक्ट्रॉन है? पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है। जब बच्चों ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेगा? ये रेजोनेंस कर जाएगा। किसके साथ बच्चों करेगा? ये बेटा नेगेटिव जब यहां से यहां मूव करेगा तो बच्चों ये पाई बेटा इधर, आपको पता है कि बच्चों जब नेगेटिव चार्ज के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पुश किए जाते हैं, किसके द्वारा? नेगेटिव चार्ज के द्वारा। नेगेटिव चार्ज पुश नहीं होता है बच्चों, आपने रेजोनेंस आपने डेप्थ में पढ़ा है। तो नेगेटिव चार्ज जब आ जाएगा बच्चों कंजुगेट पोजीशन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ पाई बॉन्ड के साथ, तो डेफिनेटली बच्चों क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पुश करेगा, नेगेटिव चार्ज की मोबिलिटी अधिक होगी। किसके कंपैरिजन में? पाई इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो नेगेटिव चार्ज बच्चों पाई को पुश करेगा तो पाई बच्चों ऊपर चला जाएगा, जैसे पाई ऊपर जाएगा तो बच्चों नेगेटिव यहां आ जाएगा। तो अब बेटा ऑक्सीजन के पास यहां पे नेगेटिव था, रेजोनेंस करने के बाद बच्चों नेगेटिव फिर से ऑक्सीजन के पास आ गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि बेटा नेगेटिव था ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब सेम एलिमेंट सेम एटम के पास अब जैसा चार्ज है, रेजोनेंस करने के बाद सेम चार्ज लगभग उसी एटम पे अगर आ जाता है, लगभग उससे मिलती जुलती एटम पे आ जाता है, तो डेफिनेटली उसको बच्चों बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जिसकी स्टेबिलिटी बच्चों सबसे जबरदस्त और सबसे हाई होती है। ठीक है, ओके। फिर बच्चों क्या होगा? नेगेटिव बच्चों जब में आएगा तो बेटा इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा पाई बॉन्ड, फिर बेटा यहाँ पे रेजोनेंस कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? रेजोनेंस समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे क्या होगा कि Mn का बच्चों KMnO4 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन +7 था। यहाँ बच्चों ये 1 इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है बच्चों ये पोटेशियम का है, तो बच्चों Mn+6 में जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? जब Mn+6 में जा रहा है तो एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे Mn हम लोगों ने बात की थी +7 में है, वो बेटा +7 में ना होकर रेजोनेंस करने के बाद बच्चों +6 में जा रहा है। जब +6 में जा रहा है तो यहीं बच्चों आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों किसका है, ये जो इलेक्ट्रॉन किसका है बच्चों, पोटेशियम का। ये बच्चों मूव कर रहे, रेजोनेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज क्या बच्चों, चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से बच्चों Mn+7 से +6 में जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये डेप्थ में नॉलेज है बच्चों, बेसिक पॉइंट है लेकिन समझना जरूरी है। तो बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, और यहां बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो कहीं बेटा कहीं ना कहीं वहां पे आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, या फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात अपन करते हैं, या फिर बच्चों कहीं ना कहीं वहां पे हम एक पॉइंट और बात करते हैं कि बेटा जो ऑक्सीजन आपके लगे हुए हैं उन ऑक्सीजन के साथ भी कहीं ना कहीं बच्चों जो आपकी चार्ज डेंसिटी है या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाती है बच्चों वो अफेक्ट होती है। तो उसकी वजह से बच्चों यहाँ पे कलर क्या होता है आपका, जनरेट होता है, और बेटा वो कलर होता है KMnO4 का पर्पल या पिंक कलर आपको मिलेगा। दिस इज द बेसिक थ्योरी। लेकिन मैं आपको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर मैं आपको डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, मुझे याद रहेगा। okay. अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बच्चों KMnO4 की बॉन्ड ऑर्डर को लेके, यानी KMnO4 के लिए बेटा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इस पे भी बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं, और इजी क्वेश्चंस देखो अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे ध्यान से बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर की जब बच्चों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि हमारा जो KMnO4 है बच्चों, उसका आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चों। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज पोटेशियम, नाउ इट इज ए पॉजिटिव आयन, नाउ बेटा ऑक्सीजन के पास आपका नेगेटिव। ठीक है, ये बच्चों हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ बच्चों आपका रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के बाद बच्चों कितने मिलेंगे, 4 बेटा मिलेंगे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है कि इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का देखो बच्चों बहुत ही बेसिक से फॉर्मूला है, बॉन्ड टोटल बॉन्ड डिवाइड बाई टोटल आपके RS, टोटल आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या टोटल आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने हैं। तो बच्चों टोटल बेटा बॉन्ड की बात करेंगे तो बेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बच्चों आपके बॉन्ड हो जाएंगे। तो टोटल बेटा RS कितना होगा, 4, 7 बाई 4, आंसर इज वेरी क्लियर 1.75। तो 1.75 बच्चों क्या होगा, KMnO4 का बच्चों क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, सिंपल तरीका है। तो कीप इन माइंड बच्चों, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा बच्चों, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टोटल बॉन्ड डिवाइड बाई टोटल RS। ठीक है, टोटल बॉन्ड जितने होंगे कंपाउंड में, और टोटल बच्चों ये आपका बहुत ही इजी मेथड है ना, इस इजी मेथड से आप बॉन्ड ऑर्डर को इजीली निकाल सकते हो। बाकी मैं इससे और भी आसान तरीका बताऊंगा बच्चों केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जब मैं चैप्टर बच्चों डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे मैं कोई भी कंपाउंड किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और वो बच्चों कंपाउंड किस तरीके से पॉसिबिलिटी वहाँ पे लॉन पेयर्स कैसे हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर्स कैसे हो सकते हैं, उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस तरीके से डिफाइन होगी बेटा स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कैसे आपकी अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जो भी आपके साइड एटम्स होंगे विद द सेंट्रल एटम। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ बच्चों उसका बॉन्ड आपका जो ऑर्डर आता है 1.75, वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों फॉर्मल चार्ज क्या होगा बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर्मल चार्ज बच्चों Mn आपका मैग्नीज है, सिंगल बॉन्ड O-, है ना, इसके बारे में बच्चों पूछा गया। वैसे भी आप देख सकते हो बच्चों जब आपका यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो बच्चों टोटल हम जितने भी यहाँ पे आपके एटम्स हैं उन सब के लिए बॉन्डिंग को लेकर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपका जो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो बेटा आपका यहाँ पे क्या हो, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने बच्चों कहीं ना कहीं आपकी बॉन्ड लेंथ, तो बच्चों हर जगह आपकी Mn सिंगल बॉन्ड हो, बॉन्ड लेंथ तो आपको इक्वली मिलने वाली है। तो बच्चों आपका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो फॉर्मल चार्ज को बच्चों फॉर्मूला होता है KMnO4 के अंदर बच्चों आपको तो क्या लगाना है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल RS। ठीक है, RS बच्चों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। टोटल चार्ज की बच्चों बात करेंगे, देख सकते हो बच्चों -1, डेफिनेटली बच्चों हमेशा -1 आपको मिलेगा। टोटल चार्ज की बेटा बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बच्चों आपको मिल रहा है -1 डिवाइड बाई बच्चों टोटल RS कितने, 4, तो -0.25 इज द फॉर्मल चार्ज। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट को बच्चों बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आपका Mn सिंगल बॉन्ड O- बॉन्ड लेंथ बच्चों आपका क्या होगा बेटा, इक्वल बॉन्ड लेंथ होगा। क्यों इक्वल होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस बच्चों आपका यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बच्चों क्या होगी, सबके सब इक्वल होगी, और बॉन्ड एंगल बच्चों आपका 109 डिग्री समथिंग आपका जाएगा, और टेट्राहेड्रल बच्चों आपकी ज्योमेट्री यहाँ पे शो होगी। और इसका हाइड्रोजन तो मैंने पहले क्लियर किया है बच्चों, D3S। ठीक है, D3S जिसके अंदर बच्चों आपका 4s पार्टिसिपेट करता है ना। नेक्स्ट बच्चों आपका 3D XY, 3D XZ। ठीक है, ये आपका पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट बच्चों, 3 आपके ऑर्बिटल्स बिलोंग्स फ्रॉम D सबसे। क्लियर है?
ओके, यस बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पे, है ना, जो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन बच्चों यहाँ पे आएगी H2S की रिएक्शन बच्चों आपकी KMnO4 एंड फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपका आंसर क्या बनेगा? तो देखो H2S जब बच्चों आपका KMnO4 के साथ जाएगा, एसिडिक मीडियम को फॉलो करेगा, तो बच्चों सल्फर के अंदर बच्चों चेंज होगा। यहाँ बच्चों H2S बेटा ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बेटा सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना होगा? -2 होगा। और यहाँ बच्चों सल्फर कितना हो रहा है? 0। बेटा -1 से -2 से बच्चों 0, मतलब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका KMnO4 इन एसिडिक मीडियम बच्चों Mn+7 से +2 में जाता है, ये तो अपन को पता ही है, मतलब उसका आपका रिडक्शन होगा। अब बेटा H2S की जगह क्या क्या हो सकता है बच्चों? Ne2S हो सकता है, K2S भी बेटा हो सकता है, और FeS भी हो सकता है। ये कुछ कॉमन बच्चों कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये आपके बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखो बच्चे इसकी रिएक्शंस क्या होगी? सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहला स्टेप है, जैसे बच्चों मैंने बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बच्चों कि KMnO4 फर्स्ट रिएक्ट विद एसिडिक मीडियम। ठीक है, H+ आयन। तो बेटा KMnO4 फर्स्ट रिएक्ट विद H2SO4। बच्चों आप लोग HCl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने H2SO4 ले लिया। तो यहाँ से बच्चों क्या बनेगा बेटा? एक देखो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बेटा बता चुका हूँ, KMnO4 बच्चों आपका सॉल्ट है, H2SO4 बच्चों यहाँ पे आपका एसिड है। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक्वस मीडियम के अंदर बच्चों यहाँ पे आयंस मिलेंगे, पोटेशियम प्लस आयन मिलेगा, MnO4-1 मिलेगा, और बच्चों आपके एसिड से बच्चों मिलेगा 2H+ आयन, SO4-2 आयन। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे क्या होगा? आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन होगा बच्चों। क्या होगा यहाँ बच्चों? होगा आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन होगा बच्चों। हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा बेसिक पार्ट में पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर। तो बच्चों पोटेशियम+1 बच्चों आपका मिक्स करेगा बच्चों सल्फेट के साथ, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपका यहाँ पे K2SO4 का फॉर्मेशन होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका बेटा 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा फॉर बैलेंसिंग दी पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम एटम बच्चों आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों बेटा Mn के साथ बच्चों सल्फेट, फिर तो बेटा MnSO4 बन जाएगा। बाकी बच्चों आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वाटर मॉलिक्यूल्स जाएगा। और अपन को पता है कि बच्चों एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 बच्चों 5 नेसेंट ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सेकंड स्टेप बच्चों क्या होगी? याद रखना बच्चों, जब भी आपका H2S आएगा तो बच्चों डायरेक्ट नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों रिएक्शन करेगा। लेकिन कीप इन माइंड, अगर बच्चों Na2S आ गया तो बताओ क्या करेगा? जल्दी से बताओ। अगर Na2S आएगा तो Na2S मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, Na2S फर्स्ट कन्वर्ट इनटू H2S। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक H2S में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक बच्चों यहाँ पे नेसेंट जो ऑक्सीजन है बच्चों KMnO4 से रिलीज हुए हैं बच्चों, तब रिएक्शन आपकी परफॉर्म नहीं हो सकती तब तक। तो अब एक क्वेश्चन है कि Na2S को बच्चों, तो सेकेंड स्टेप के अंदर बच्चों क्या होगा? अगर Na2S अपन ले लिया, K2S ले लिया, FeS ले लिया, तो Na2S फर्दर रिएक्ट विद H2SO4। तो बच्चों यहाँ से सोडियम प्लस, यहाँ से सल्फेट, आपको देखो समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा आपको Na2SO4 और बाकी मिल जाएगा आपको H2S। जैसे H2S मिलेगा तो भाई इंतजार कर रहा है बच्चों 5 नेसेंट ऑक्सीजन, तब वो रिएक्शन करेंगे। चाहे बच्चों Na2S हो, चाहे बच्चों K2S हो, चाहे बच्चों FeS हो, अपन को इसी स्टेप को फॉलो करना है। मैंने पहले भी डिस्कस किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों आपको बेसिक कंपाउंड मिल रहा है बच्चों H2S, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आपका H2SO4 रिएक्शन क्यों करेगा? इसका मतलब है कि बच्चों आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका नेसेंट ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा। तो आंसर बच्चों फटाफट से देखो अपन क्या आंसर बनने वाला है। तो आंसर देखो बच्चों यहाँ पे बनेगा, अपन कैंसिल कर लेते हैं बच्चों। देखो 5 नेसेंट ऑक्सीजन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। और बच्चों देखो H2S से जब बेटा नेसेंट ऑक्सीजन करेगा तो अपन को दिख ही रहा है कि बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, बाकी बेटा सल्फर आपका यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये मैंने कैंसिल कर दिया। बाकी और टर्म कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो बेटा बाकी आप नीचे लिख दो। तो बच्चों क्या क्या मिल रहा है? 2KMnO4। ये बच्चों कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं ना, तो मतलब आप केमिस्ट्री में बहुत ही, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप बहुत ही स्मूथली जाओगे। अदरवाइज आपको आंसर भी पता चल गया कि किस आंसर पे आपको टिक करना है। ठीक है, किस आंसर को समझना है। और बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चों, ये तो कभी फिनिश होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई क्या है कि आपको कोई भी अगर अच्छा कोई भी अगर आपको चूज करना है ना, बेटर अगर आपको देखना है, बेस्ट देखना है, तो भाई एग्जाम तो आपको कराना ही पड़ेगा ना। तो भाई उसके अंदर आपको क्वेश्चंस का लेवल बच्चों डाउन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो आपको वैसे भी अच्छे मिलने वाले हैं हर जगह, कहीं भी आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाओगे, जितना अच्छा एग्जाम होगा ऑब्वियसली बच्चों उतनी अच्छी पोजीशंस आपको मिलेगी क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, तो बच्चों 2 मोल्स KMnO4 आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ से आपका 3 मोल्स H2SO4 मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा? 5 मोल्स आपको H2S मिलने वाला है।
ये तो बच्चों हमारी रेक्टेंट की साइड में मिल गए। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा, देखेंगे बच्चों हम लोग प्रोडक्ट को, तो क्या क्या बच्चों मिल रहा है, एक मिल रहा है बच्चों K2SO4 फर्स्ट सॉल्ट, सेकेंड सॉल्ट बच्चों मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ, मैंने नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ से आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों ऊपर हैं, 5 नीचे है, मतलब 8 मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ध्यान से देखना, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बाकी बच्चों आपको मिलेंगे 5 बेटा आपको सल्फर, ये सल्फर है। तो देख सकते हो बच्चों आप ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ बच्चों एम कितना आ रहा है +7, यहाँ बच्चों एम कितना है +2 आ रहा है। डेफिनेटली बच्चों +7 से +2 मतलब आपका रिडक्शन हो रहा है, डेफिनेटली बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। बेटा यहाँ देखो, अब H2S के अंदर देखो बच्चों कितना है सल्फर का बच्चों, ये आपका बेटा यहाँ पे -2, डेफिनेटली बच्चों -2, और यहाँ बच्चों कितना हो रहा है 0, तो -2 से 0 का मतलब बच्चों आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या बात क्लियर है। तो ये देखो बेसिक मैकेनिज्म है, बेसिक पार्ट है एक केमिकल रिएक्शन को समझने का। अगर आपसे मैं सीधा क्वेश्चन पूछूं कि KMnO4 के साथ HT मीडियम को फॉलो करते हुए H2S से रिएक्शन है, K2S से रिएक्शन है, Na2S से रिएक्शन है, FeS से रिएक्शन है, बताओ क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर बच्चों यहाँ पे Na2S अगर आ जाता है ना H2S की जगह, तो बच्चों Na2SO4 बच्चों एक सॉल्ट और बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ आई बच्चों, एक आपका Na2SO4 आप एक सॉल्ट और मिल जाता है, बस इतनी होता। अगर बेटा K2S आता तो K2SO4 आपको मिल जाता, अगर Fe आता तो FeSO4 मिल जाता, बात फिनिश है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। ओके ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे SO3 -2 से बच्चों SO4 -2 में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो बच्चों SO3 -2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम बच्चों SO4 -2 में चेंज हो रहा है। आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है बच्चों, चार्ज में डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब -2 इधर भी है, -2 उधर भी दिख रहा है, ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है। क्या मेरी बात समझ बच्चा, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अब ये जो बेटा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ये बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन का बेटा गेम है। तो मैंने जैसे बताया था बच्चों कि यहाँ बच्चों जो हीरो है इस मूवी का बच्चों, वो इस क्वेश्चन का, वो बच्चों क्या है आपका नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी पे अपन को फोकस कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन किस तरीके से होगा। तो बेटा मान लेते हैं, थोड़ी देख ले अपन कि यहाँ पे जो SO3 -2 बच्चों जो एनाइन आपको मिल रहा है बच्चों, वो कहाँ से मिल रहा है, सपोज Na2SO3 से एग्जांपल ले रहे हैं सपोज, है ना। आप एग्जांपल ले सकते हो इस तरीके से, जैसे कुछ और अभी आप एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों पॉइंट क्या है कि SO4 -2 अपन को दिख रहा है, तो बच्चों यहाँ से अपन लिख सकते हैं Na2SO4 एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे होगा। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप तो बेटा वही होगी, क्या KMnO4 फर्स्ट रिएक्ट विद एसिडिक मीडियम, है ना। तो फर्स्ट स्टेप बेटा आपकी कॉमन वही होगी, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। K2SO4 MnSO4 3 वाटर मॉलिक्यूल्स 5 नेसेंट ऑक्सीजन। मैं इसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है। लेकिन बच्चों याद रखना कि Na2SO3 बच्चों यहाँ पे अगर आपको SO3 -2 मिल रहा है, तो बेटा Na2SO3 मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मैंने बच्चों एक कंपाउंड लिया है, तो इसकी प्रेजेंस में बच्चों आपका डायरेक्ट नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट आपका बनेगा Na2SO4 बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों, सिंपल सी स्टेप है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर यहाँ पे जो Na2SO3 था सर, वो अब तो कन्वर्ट आपको करना चाहिए था, मैं आपको लिख के दिखाऊं, आपको ये दिमाग में चल जरूर रहा होगा कि सर यहाँ पे Na2SO3 जो आप बात कर रहे थे ना, इसके एक पहले वाली कंपाउंड अभी आपने बात की थी K2S वगैरह में, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर H2SO4 की रिएक्शन पहले करा दो। तो आप मेरे को बताओ, ये बच्चों आपका सल्फाइड है, ये आपका बेटा एसिड आ गया है, मुझे बताओ इसके बीच में रिएक्शन क्या परफॉर्म होगी बच्चों। ये भी बेटा स्टेबल है और ये बच्चों आपका स्टेबल नहीं है, मतलब H2SO4 जो बेटा रिएक्शन करना चाहेगा बट वो तो आपका स्टेबल है, तो रिएक्शन कैसे आपकी परफॉर्म हो सकती है भाई, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड है ना, आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो रिएक्शन बच्चों यहाँ पे आपकी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है ना, रिएक्शन बच्चों आपके मूव भी नहीं करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों एक ही चीज़ है कि अपन को Na2SO3 को अगर आपको चेंज करना है Na2SO4 के अंदर, तो सिंपल सी स्टेप है, नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों जबरदस्त एक्टिविटी होती है वो, है ना, तो वो बच्चों रिएक्शन से कर जाएगा और करते ही बच्चों क्या होगा, फटाफट से बच्चों Na2SO4 बना लेगा, है ना। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सर Na2SO3 की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे तो यहाँ से आपको H2SO3 मिल जाएगा, फिर H2SO3 के साथ नेसेंट ऑक्सीजन लेके आ जाना, तो H2SO3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, अरे भाई फिर क्या आपको क्या चाहिए, आपको तो Na2SO4 चाहिए ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों हमें डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं और बिल्कुल बच्चों यही रिएक्शन परफॉर्म होगा बच्चों, कैंसिल कर लेते हैं बच्चों। बैलेंसिंग मैंने बेटा बैलेंसिंग के लिए आप टेंशन मतलब बैलेंसिंग के लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो बच्चों 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गए। अभी देखो बच्चों प्रोडक्ट कैसे किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। बाकी बच्चों क्या क्या मिल रहा है अपन को, तो बाकी बच्चों मिल रहा है आपको 2 मोल्स ऑफ KMnO4 राइट, और क्या मिलेगा
3 मोल्स ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। और बच्चों रिएक्टेंट की साइड में अपन को क्या मिल रहा है, 5 मोल्स ऑफ Na2SO3। अरे क्लियर है बच्चों, अरे यस बोलो भाई। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा K2SO4 मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2 मोल्स ऑफ MnSO4। नेक्स्ट बच्चों आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस बच्चों आपको मिलेंगे 5 मोल्स ऑफ Na2SO4। बच्चों यहाँ से आपका जो बन रहा है बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसमें कुछ भी पूछ सकता है एंड बेटा कुछ भी चीज़ पूछ सकती है एग्जामिनेशन के अंदर। तो भाई बिल्कुल आप ध्यान दो, यहाँ पे मेन बेटा प्रोडक्ट कौन बन रहे हैं, टोटल बेटा बाई प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं, कितने मोल्स बन रहे हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यहाँ पे कितने बेटा प्रोडक्ट के अंदर कितने सॉल्ट्स बनेंगे, कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं इजीली। और मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आपको ये स्टेप पता है तो आप भाई बिल्कुल आप विद इन लेस देन 1 सेकेंड आप बच्चों आंसर को टेक करके निकल सकते हो 4 मार्क्स लेके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों? ओके ओके। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों NO2-1 बच्चों कन्वर्ट हो रहा है आपका NO3-1 के अंदर। ठीक है बेटा, आपका यहाँ पे जो KMnO4 है H+ आयन बच्चों आपका Ht मीडियम है KMnO4 की प्रेजेंस में। NO2-1 बच्चों चेंज किसमें होगा, NO3-1 के अंदर। बच्चों यहाँ पे हम लोग कंपाउंड बेटा ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, KNO2 से बच्चों KNO3 में कन्वर्ट होना। ठीक है ओके। तो बच्चों पहली स्टेप तो ये होगी बच्चों KMnO4 के साथ H2SO4। तो बच्चों क्या क्या मिलेगा आपको, K2SO4 मिलेगा, MnSO4 मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। बाकी तो बच्चों आपको पता चल ही रहे होंगे, इतना हम लोगों ने मैकेनिज्म कर लिया है। तो नेक्स्ट बच्चों अब इसको समझो बच्चों, KNO2 से बच्चों आपको KNO3 में लेके जाना है। तो बच्चों ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि KNO2 के साथ नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ऐसे मत समझ लेना आप, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है ना उसको मैं पहले दूर कर दे रहा हूँ कि NO2 के साथ आप सोच रहे हो कि सर पहले H2SO4 लेके आ जाओ, HNO2 पे लेके जाओ। ठीक है, तो डेफिनेटली आप यहाँ बोल दोगे ना कि सर K2SO4 एक बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और बाकी आप यहाँ पे HNO2 पे आप चले जाओगे। बट HNO2 से मेरे को मतलब नहीं है ना, मेरे को बच्चों K2SO4 से मतलब नहीं है। मेरे को मतलब किससे है कि आप यहाँ पे जो भी रिएक्शन परफॉर्म कराओ है ना, उससे मेरे को बेटा क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों KNO3 चाहिए, है ना। तो ये बच्चों यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है ना। अगर आप बना भी लोगे ना रिएक्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल भी जाएंगे, तो बेटा आपको एक्चुअली क्या चाहिए, KNO3 चाहिए ना। तो KNO3 तो बच्चों डायरेक्ट आपको मिलेगा ना यहाँ से, है ना। तो अपन बेटा एक ज़्यादा स्टेप क्यों करें, बात समझ में आ रही है ना। तो KNO2 बेटा नेशन टॉक्सिन डायरेक्ट एक्शन करता है बच्चों, KNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, बात फिनिश हो गई। अब बच्चों कैंसिल कर दो, इससे मैथमेटिकली बेटा ये कैंसिल हो गया। बाकी बच्चों क्या क्या मिला उसको हम नीचे लिखने वाले हैं। तो देखो बच्चों क्या मिला, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 and 3 moles of H2SO4 प्लस 5 moles of KNO2 से बच्चों आपको मिलेगा K2SO4 प्लस 2 moles of MnSO4 प्लस आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लास्ट बच्चों आपको मिलेगा 5 moles of KNO3। ठीक है, बाकी अगर बेटा कभी क्वेश्चन के अंदर आयनिक रिएक्शंस के बारे में पूछता है तो अपन बच्चों क्या करते हैं, स्पेक्टेटर जो आयंस होते हैं ना, कि भाई जिनका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों चेंज नहीं होता है, ना ही रिएक्टेंट के साइड में ना ही प्रोडक्ट के साइड में, तो उनको बच्चों रिमूव कर दो, बाकी उठा के आयंस को नीचे लिख दो, हो गया। बात समझ में आई क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपका डेफिनेटली कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई बच्चों, ईजी है। ओके ये स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन बच्चों Sn+2 से बच्चों Sn+4 में जा रहा है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ऑक्साइजिंग एजेंट एंड फॉलोइंग दी एसिडिक मीडियम। मैं जरा बच्चों यहाँ पे मॉडिफाइड कर देता हूँ कि भाई एसिड सपोज बच्चों HCl है ना, इसके पीछे लेने के पीछे रीजन बताता हूँ। वैसे मैंने HCl कहीं भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सॉल्ट बनेगा सीधा सीधा। बाकी बच्चों यहाँ पे HCl मैंने क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों मैंने Sn+2 को डिफाइन करने के लिए मैंने लिया SnCl2 और Sn+4 को डिफाइन करने के लिए मैंने बच्चों कंपाउंड लिया Sn+4 लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अस और एक, स्टेनस और स्टेनिक। तो बच्चों मैंने यहाँ पे SnCl2 SnCl4 में जा रहा है। अब बच्चों मैंने जब क्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्लोराइड आयन को लेकर चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली बच्चों हम लोग सल्फेट को लेकर क्यों चलें, तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे HCl का यूज कर लिया है रिएक्शन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों KMnO4 फर्स्ट रिएक्ट विद एसिड HCl। तो हीरो की बात बच्चों क्या है कि 5 नेसेंट ऑक्सीजन अपन को पहले याद रखने हैं, ईजी है। 5 नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी बच्चों सॉल्ट में कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं बनेगा, लेकिन 5 नेसेंट ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है।
तो बच्चों KMnO4 फर्स्ट इसके अंदर से बच्चों क्या निकलेगा, MnO4-1 पोटेशियम +1 आयन, HCl से बच्चों H+ आयन, Cl- आयन, आयन एक्सचेंज बच्चों हो जाएगा। तो बेटा पोटेशियम प्लस Cl- बच्चों क्या बनाएगा, KCl बनाएगा। सेकेंड बच्चों Mn के साथ बच्चों क्या आ जाएगा, Mn के साथ बच्चों क्लोरीन चला जाएगा तो बच्चों MnCl2 बनेगा। बाकी बच्चों यहाँ से आपका बन जाएगा दिस इज द H2O मॉलिक्यूल, और बाकी बच्चों बनेंगे आपके 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने क्या है कि बच्चों अपन को SnCl2 से SnCl4 चाहिए। भाई SnCl2 में कहीं ऑक्सीजन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो फिर बच्चों नेशेंट ऑक्सीजन की अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहले बच्चों इसके पहले की जो रिएक्शन थी ना उसमें रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ बच्चों आपका क्लोरीन है, तो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड को बच्चों हम लोग इंक्रीज करें ना, Cl2 बेटा 2 से आपके 4 में, तो मेरे को क्या आपको नेशेंट ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे। अरे भाई क्या नेशेंट ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए ना, कॉमन सेंस की बात है बच्चों। तो यहाँ पे आपका HCl बच्चों रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा और बच्चों यहाँ से बनेगा आपका, देखो बेटा हाइड्रोजन इधर से Cl यहाँ से, तो बेटा आपका HCl बनेगा। लेकिन वो HCl बच्चों बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में होगा। लेकिन बच्चों यहाँ से क्या होगा कि HCl की प्रेजेंस में बच्चों SnCl2 बच्चों आपका क्लोरीन को लेगा, और क्लोरीन को लेने के बाद बच्चों आपका एक कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों SnCl4 के अंदर। क्या मेरी बात समझ में बच्चों, Sn की जब हम बात करते हैं तो इसके बाद बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लोरीन को बच्चों आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है इसके बेटा नेगेटिव चार्ज लॉन्च पेयर्स को, तो बच्चों SnCl4 आपका फॉर्म हो जाएगा, और बाकी बच्चों मिलेंगे आपको 10 हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आई। अब बच्चों क्या होगा, अब इजी है कि 10 हाइड्रोजन 10 ऑफ बेटा 5 ऑक्सीजन के साथ बच्चों क्या बना लेगा, 5 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेगा। बात फिनिश हो गई है। अब देख लो बच्चों क्या क्या कैंसिल होगा, तो यहां से बच्चों आप देखो कैंसिल होने वाला क्या क्या है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, एंड 10 हाइड्रोजन से 10 हाइड्रोजन कैंसिल हो गया। बाकी बच्चों जो बच रहा है वो नीचे लिख लेंगे, तो बच रहा है 2 मोल्स ऑफ KMnO4 प्लस 6 ऊपर HCl है, 10 नीचे है बच्चों कितना 16 HCl हो गया। एंड नाउ कुछ और बच्चों, यस डेफिनेटली बच्चों 5 SnCl2 और कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहां से बच्चों आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ KCl, यस, प्लस 2 मोल्स ऑफ MnCl2, एंड बच्चों 5 मोल्स यहां से, 3 मोल्स बेटा यहां से, तो कितना होगा 8 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड लास्ट बच्चों आपको मिल रहा है 5 मोल्स ऑफ SnCl4। क्या मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, क्लियर है बच्चों। Hn यहाँ पे +2 आ रहा है, यहाँ से बच्चों Hn कितना आ रहा है +4 आ रहा है, डेफिनेटली बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mn का देखो बच्चों यहाँ पे प्लस से है बच्चों KMnO4 के अंदर Mn का, MnCl2 के अंदर बच्चों कितना है आपका यहाँ पे +2 आ रहा है, डेफिनेटली Mn बेटा देखो इससे क्या रिडक्शन हो रहा है, Hn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है Mn जो KMnO4 के अंदर जो बच्चों Mn है वो एक्चुअली बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, वो SnCl2 को ऑक्सीडाइज करा रहा है और खुद बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये कुछ बच्चों आपकी कॉमन रिएक्शंस थी। इसके बाद बच्चों आपका जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो KMnO4 के ऊपर कभी भी बच्चों क्वेश्चंस मिलेगा, आप बेझिझक बहुत ही जल्दी, बेटा KMnO4 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं इतनी सारी डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस बता रहा हूँ, इतनी सारी कैटेगरी में बता रहा हूँ बेटा मैकेनिज्म के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर लॉजिक डेवलप हो रहा है कि भाई रिएक्शंस किस तरीके से लेबोरेटरी में परफॉर्म होती हैं। अगर आप लेबोरेटरी के अंदर भी नहीं जाते हो ना तो भी आप मेरे मैकेनिज्म को ध्यान से अगर सुनोगे और देखोगे तो डेफिनेटली आप बच्चों वो फील कर पाओगे कि किस तरीके से बच्चों इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म आपके लेबोरेटरी के अंदर बच्चों परफॉर्म होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और यही फील तो बच्चों आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेटली बच्चों सक्सेसफुल बनाएगा। क्लियर है बच्चों, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।